हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री कृष्णा। आज का जो वीडियो रहेगा मेरा स्पेशली मैं पोस्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि फ़िलहाल मैं छुट्टियों पे चल रहा हूं और डिजिटल बोर्ड है अपना, जहां पे ड्यूटी है अपनी, जहां पे पोस्टिंग है वहीं पे है। तो देखो, दो चार से आपके सवाल थे, उनको इस वीडियो में अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि भाई सबसे पहले तो फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है। तो नोटिफिकेशन, जैसे आपने सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन को एक अच्छे से रीड कर लो एक बार, है ना। एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को देख लो, फिर उसके बाद में पहली चीज़ तो आपको देखनी है कि जो आपकी कैटेगरी, आप जिस ज़िला से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वहाँ से आपकी कैटेगरी की पोस्ट है या नहीं है ना। पहली सावधानी तो ये रखनी है कि भाई वहाँ पे अगर आपकी कैटेगरी की पोस्ट ही नहीं है तो इस कंडीशन में अगर आपकी आयु कम है, आपकी उम्र कम है, तो वहाँ से आपको जनरल में काउंट करेंगे। अगर उम्र कम है ना आपकी, तो वहाँ पे आपको जनरल में काउंट करेंगे। अगर एज का क्राइटेरिया आपका जनरल की आयु सीमा से बाहर है तो वहाँ पे फिर आपकी कैटेगरी की पोस्टें नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपका सिलेक्शन वहाँ से नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो है कि भाई एक तो अपनी कैटेगरी की पोस्टें देखें। दूसरी बात है कि जो आप फॉर्म भरने जा रहे हो वहाँ पे फॉर्म भरते समय अपने जो नाम के जो कैपिटल लेटर्स हैं ना, जितने भी आपके नाम के जो नाम है उसको अच्छे से भरना है। वहाँ पे स्पेस अगर आपके नाम में है तो स्पेस का भी विशेष ध्यान रखना है, आपके फादर नाम का भी विशेष ध्यान रखना। जैसा जैसा आपकी 10th की मार्कशीट में वैसा वैसा फॉर्म भरवाना है, क्योंकि फिर बाद में आप दोबारा उसको सुधार के लिए जाओगे, आपके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तीसरी बात है, आपको नवीनतम फ़ोटो है ना वो लेके जानी है। चौथी बात है, सिग्नेचर आपको ऐसे करने हैं, सिग्नेचर ज़्यादातर हिंदी में ही करे जाते हैं। अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो अच्छी बात है, इंग्लिश में कर रहे हो तो सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ना, तो उसका ध्यान रखना है। और कोशिश यही करना है कि अपने आस पास वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना, जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और वहाँ पे अच्छी पोस्टें हैं आपकी कैटेगरी की, तो आप वहीं से फॉर्म भर दो भाई। जो कट ऑफ रहेगी ना वो इतनी अप डाउन नहीं रहेगी आपकी ज़्यादा कट ऑफ, कि भाई आप जिस ज़िले से फॉर्म भर रहे हो वहाँ की कट ऑफ मान लो 70% रह जाएगी, आपके ज़िले की कट ऑफ 71% रह जाएगी। या जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो वहाँ की कट ऑफ 71 रहेगी, आपके ज़िले की 70 रहेगी। बस फ़र्क इतना ही पड़ेगा, है ना। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ में। तो फॉर्म भरते समय कोशिश करेंगे, अगर आपके आसपास में अच्छी पोस्टें आपके ज़िला से हैं, आपके ज़िला के पास वाले ज़िला से अच्छी पोस्टें, तो वहाँ से फॉर्म भर दें। पिछली वैकेंसी की जो कट ऑफ रही थी उसका कोई औचित्य नहीं है इस वैकेंसी से भाई। पिछली वैकेंसी 3,3500 पदों की थी, या 10,000 प्लस पदों की वैकेंसी है भाई। 9,600 के आसपास में तो पद है ही ना इसमें, तो इतने पदों की वैकेंसी है, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप अपने पास वाले ज़िला यूनिट से फॉर्म भरें ताकि बाद में फिर आपको परेशानियाँ नहीं होए। आपको क्या है कि ऐसी ऐसी परेशानियाँ होगी कि जब आपको ज़रूरत होगी उस टाइम पे छुट्टी नहीं मिलेगी। मेन प्रॉब्लम छुट्टी की रहती है, ड्यूटी टाइम ज़्यादा लंबा रहता है, यानी कि लॉन्ग ड्यूटी टाइम, है ना। तो ये सारी चीज़ों की परेशानियाँ होगी, तो अपने पास वाले डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरे या अपने होम डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरे। आगे की तैयारियों के लिए, जो आगे की तैयारी करना चाहती है लड़कियां, उनके लिए विशेष है कि भाई आप आरएसी से फॉर्म भरे। जो अभी नई बटालियन, 3 नई बटालियनें बनी है ना, उन तीनों नई बटालियन से कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे 50% रिजर्वेशन है लड़कियों का। वैसे लड़कियों का जो रिजर्वेशन है ना, वैसे लड़कियों का रिजर्वेशन तो ओनली फॉर 33% ही है, लेकिन वैसे उन बटालियन में लड़कियों का रिजर्वेशन 50% है ना। तो 3 जो नई आरसी बटालियन बनी है उनसे फॉर्म भर दें, अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास में बटालियन है तो। आगे की तैयारी के लिए जिला पुलिस से बढ़िया रहेगी आरएसी बटालियन। तो लड़कियां तो फोकस करें कि भाई एक बार अगर उन बटालियन से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जिला पुलिस तो है ही है, जिला पुलिस से तो भरना ही भरना है। और अगर आप मतलब आप अगर वायरलेस से भर सकते हो तो वायरलेस में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वायरलेस की ड्यूटियां हैं, वो एक ऑफिशियल ड्यूटी रहती है ना, तो वहाँ से भी फॉर्म भरें। अब जिन लड़कों की उम्र ज़्यादा हो गई है वो ड्राइवर से फॉर्म अप्लाई करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। और जैसे ही अभी 7-8 तारीख तक तो छोटी सिस्टर की शादी है, फिर उसके बाद में मैं जाऊँगा, तो आपकी क्लासें फिर डिजिटल बोर्ड पे जैसे भी वीडियो वगैरह जैसे बनाते रहे हैं अपन, वैसे बनाते रहेंगे और आपको टाइम टू टाइम है वो मोटिवेट मैं करता रहूँगा, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर अगर आपको राजस्थान पुलिस की ई बुक वगैरह चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना। महिला बाल अपराध की भी ई बुक हमारी आ चुकी है, और राजस्थान जीके की कंप्लीट ई बुक है, इंडिया जीके की कंप्लीट ई बुक है। ये सारी ई बुक अगर आपको चाहिए ना, तो